वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीएसएस के जनरल साइंस एंड एबिलिटी 2017 के पेपर से क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने एक दूसरा क्वेश्चन जनरल साइंस एंड एबिलिटी का किया था 2018 के पेपर से। इसी तरह हम इसके जितने भी पेपर्स हैं उनमें से जितने भी इम्पोर्टेंट पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस हैं वो सारे हम सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा जितने भी और सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटेंसी और ऑडिट, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं। हमने इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, आप उसमें देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन का। आज के क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, तो पहले पार्ट्स को स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट्स में हमने फाइंड आउट करना है टोटल पेमेंट को। क्वेश्चन में हमारे पास जो है पर केजी की मीट जो है उन्होंने दी हुई है कि 1 केजी मीट जो है वो 500 की है और 5 केजी जो है उसने सेल की है, जिसकी प्राइस बनती है 2500। और कंजम्पशन टैक्स भी है इसमें, जो कि उन्होंने परसेंटेज में दिया हुआ है 6% है। हमने 6% मालूम करना है। अगर पर केजी पर आप मालूम करते हैं वो भी आप कर सकते हैं, और अगर आपने टोटल अमाउंट पर मालूम करना चाहते हैं आप वो भी मालूम कर सकते हैं। अगर आपने पर केजी पर मालूम करना है तो फिर आपने पर केजी पर मालूम करके आपने उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको 5 केजी की कंजम्पशन टैक्स जो है वो मालूम हो जाएगी। हमने ओवरऑल पर मालूम किया है, जो कि हमारे पास आ रहा है 150। ये हमारे पास 5 केजी मीट्स पर कंजम्पशन टैक्स है। तो अब टोटल पेमेंट कैसे हम मालूम करेंगे? हमारे पास मीट की प्राइस ये है 5 केजी की, और कंजम्पशन टैक्स जो है वो 150 है। दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास टोटल पेमेंट आ जाएगी, जो कि टोटल पेमेंट हमने मालूम करनी थी। तो सिंपल तरीका था इसका, ये इजी क्वेश्चन था, इजी पार्ट था इसका। तो दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे पार्ट में कह रहे हैं कि अली टेक्स 30 मिनट्स टू मार्क अ पेपर। अली 30 मिनट लेता है एक क्वेश्चन को मार्क करने के लिए, और असलम जो है वो 25 मिनट में एक पेपर को जो है चेक करता है। कहते हैं दोनों का स्टार्टिंग टाइम जो है वो 10 AM है, इसका एंडिंग टाइम क्या होगा? तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अली कहते हैं 30 मिनट में पेपर एक चेक करता है, और असलम 25 मिनट्स में पेपर चेक करता है। स्टार्टिंग टाइम दोनों का जो है वो 10 AM है। एंडिंग टाइम क्या होगा वो हमने फाइंड करना है। सिंपल तरीका क्या है, हमने इसको दोनों का LCM ले लेना है। जैसे ही हम दोनों का LCM फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा LCM का मेथड। ये सिंपल मेथड है, आपने दोनों का लिख लेना है। दोनों को जिस चीज़ पर डिवाइड हो रहा है आपने उस हिसाब से कर लेना है। हमारे पास LCM दोनों का आ रहा है 150, मीन्स के 150 मिनट्स बाद जो है दोनों की एंडिंग टाइम जो है वो पॉइंट जो है वो सेम होगा। अब हमने 150 मिनट्स को आवर्स में चेंज करना है कि 150 मिनट्स जो हैं कितने आवर्स बनते हैं। तो सिंपल ये है, एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। हमने 150 को सिंपली 60 पर डिवाइड कर देना है। जैसे ही हम 60 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 230, मीन्स के 2 आवर्स और 30 मिनट्स। तो अब हमें पता चल गया है कि हमारे पास 230 मीन्स के 2 आवर्स और 30 मिनट बाद जो है उन दोनों की टाइमिंग जो है वो सेम हो जाएगी। तो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? 10 AM। तो 2 आवर्स और 30 मिनट्स इसमें अगर इंक्लूड करें तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। इसके यहाँ पर अगर हम 230 ऐड करें, 230 आवर्स हम ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा मीन्स 12:30, मीन्स के 12:30 PM हमारे पास आंसर आ जाएगा कि ये उसका आंसर है। 12:30 PM पर जो है दोनों की एंडिंग टाइम जो है वो सेम होगी। तो ये दूसरा पार्ट था इस क्वेश्चन का, इजी पार्ट था, इतना कुछ नहीं था। आपने सिर्फ 2-4 पॉइंट्स को आपने जहन में रखना है कि आपने ये कितने टाइम में ख़त्म कर रहा है, ये कितने टाइम में ख़त्म कर रहा है, और हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। इसका दूसरा तरीका भी है लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी है। आप इसको प्लस करते जाएं और 25 को भी आपस में प्लस करते जाएं, मीन्स के मल्टीप्लाई से भी आप कर सकते हैं। 30 1 30, 32 60, आप इस तरह भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही 150 पर पहुंचेंगे तो दोनों की टाइमिंग जो है वो सेम हो जाएगी 150 पर। इसमें भी जहां पर भी 150 आएगा इसमें भी 150 आएगा, दोनों में इक्वल होगा तो दोनों को आपने इक्वल कर लेना है और आपने उसको फिर आवर्स पर डिवाइड कर लेना है। तो चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में वो कह रहे हैं कि इसमें 2 चीज़ें हैं। आपने थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा इसमें उस चीज़ को आपने देखना है।
कहते हैं 2 टिकट्स जो हैं बस की एक बंदा ले रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने आप को सोच लें कि मैंने 2 टिकट्स ली हैं बस की रावलपिंडी और इस्लामाबाद की, मींस रावलपिंडी से इस्लामाबाद की मैंने 2 टिकट्स ली हैं और 3 टिकट्स मैंने ली हैं रावलपिंडी टू मरी, जिसकी टोटल प्राइस बनती है 770। और दूसरा बंदा जो है उसने 3 टिकट्स ली हैं रावलपिंडी टू इस्लामाबाद की और 2 टिकट्स ली हैं रावलपिंडी टू मरी की, उसकी टोटल प्राइस बनती है 730। अब हमने इसको फाइंड करना है कि एक टिकट की प्राइस क्या होगी और कौन से की, मींस के रावलपिंडी टू इस्लामाबाद एक उसकी प्राइस क्या होगी एक टिकट की, और रावलपिंडी टू मरी एक टिकट की प्राइस क्या होगी। तो हमने सिंपल रावलपिंडी टू इस्लामाबाद को हमने एक्स से डिनोट कर लेना है कि हमें अगर मालूम नहीं है तो हमने एक टिकट को हमने एक्स से डिनोट कर लेना है कि रावलपिंडी टू इस्लामाबाद एक टिकट एक्स। रावलपिंडी टू मरी जो है वो हमने उसको वाई से डिनोट कर लेना है कि हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो वाई मींस के एक टिकट की वैल्यू होगी। अब हमने इसको सिंपली इक्वेशन में कर लेना है कि हमारे पास 2 इक्वेशन बन रहे हैं। पहला जो है 770 वाला है, दूसरा 730 वाला है, मींस के हमने 2 टिकट्स ली हैं रावलपिंडी टू इस्लामाबाद, एक्स रावलपिंडी टू इस्लामाबाद है तो 2 टिकट्स रावलपिंडी टू इस्लामाबाद, 3 टिकट्स रावलपिंडी टू मरी था तो 3y हमारे पास अमाउंट इसकी ये आती है। इसी तरह जो है दूसरा है तो 3x है, मींस के 3 टिकट्स रावलपिंडी टू इस्लामाबाद और 2 टिकट्स रावलपिंडी टू मरी, जिसकी इक्वेशन ये बनती है। अब हमने दोनों इक्वेशंस को आपस में इक्वल करने के लिए, मींस के उसको ठीक करने के लिए हमने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है सिंपल। तो पहली इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 के साथ कि 2x को हम 3 के साथ, 3y को 3 के साथ और 770 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरह दूसरी इक्वेशन को भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो बन जाएगी कुछ इस तरह। हमारे पास जो है 6x आ रहा है और 9y और हमारे पास 2310 आ रहा है। इसी तरह 6x है और ये सारी इक्वेशन। अब हमने दोनों को कट कर लेना है क्योंकि दोनों सेम है। हमने यहाँ पर इसकी आपको मालूम होगा कि जैसे ही हम इसको चेंज करते हैं तो हमारे पास इसके साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो 6x हमने आपस में क्रॉस कर लिया, 9y प्लस में था, 4y जो है वो माइनस में है। इसको अगर हम ख़त्म करें तो हमारे पास प्लस में जो है 5y रह जाता है और इसकी अमाउंट अगर हम माइनस करें तो हमारे पास 850 आ रहा है। अब हमने सिंपली ये तो 5y की प्राइस है, 5y की प्राइस की क्या बनती है 850। अब हमने एक y की प्राइस मालूम करनी है, मींस कि एक टिकट की कितनी प्राइस बनेगी। तो सिंपली हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम 5 को बोथ साइड पर मल्टीप्लाई कर लें, तो वो भी हम 5 को एक साइड पर कर लेंगे, दूसरे को मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर 5 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम चेंज कर लेंगे इस साइड पर और यहाँ पर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हमारे पास मालूम हो गया कि एक रावलपिंडी टू इस्लामाबाद की प्राइस क्या आ रही है 170। दूसरा हमारे पास इक्वेशन हमने उसी तरह करना है। हमने हमारे पास एक y की प्राइस जो है वो मालूम हो गई एक टिकट की, तो हमने सिंपली y की जो वैल्यू है वो हमने पुट कर लेनी है इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट में हमने उसकी वैल्यू पुट कर ली तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3y 770 है, तो हमने जहाँ पर y है हमने वहाँ पर y की वैल्यू पुट कर ली, हमारे पास आ गया 510। अब हमने मालूम करनी है x की वैल्यू, तो 510 इस साइड पर प्लस हो रहा है, अगर हम इसको इस साइड पर चेंज कर लें तो माइनस हो जाएगा। हमारे पास आ रहा है 2x की जो है वो वैल्यू आ रही है 260। अब हमने एक x की वैल्यू मालूम करनी है, तो आप इस तरह भी देख सकते हैं 260 है, तो अगर हम इसको 2 पर डिवाइड करें तो हमारे पास 130 आ जाएगा। आप दोनों को बोथ साइड को है 2 पर डिवाइड भी कर सकते हैं और आप इसको सिंपली साइड भी चेंज कर सकते हैं। 2 की जो है हमने साइड चेंज कर लेनी है या दोनों को हमने बोथ साइड को जो है 2 पर डिवाइड कर लेना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 130। मींस के रावलपिंडी टू मरी की एक टिकट की प्राइस क्या है, वो है 130। हम अपनी इसकी वेरिफिकेशन करते हैं कि क्या हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो ठीक है या नहीं।
तो हमारे पास y की वैल्यू भी आ रही है 170 और x की वैल्यू 130 आ रही। हमने इनको इक्वेशन में पुट कर लेना है। जहाँ पर x है x की वैल्यू लगा लेंगे, जहाँ पर y वहाँ y की वैल्यू लगा लेंगे, तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर रिज़ल्ट हमारे पास दोनों का सेम हुआ तो हमारे पास जो है आंसर ठीक होगा, हमने क्वेश्चन ठीक सॉल्व किया। अगर रिज़ल्ट सेम ना हुआ तो हमने आंसर कोई गलती की है उसमें, तो हम उसको दोबारा ठीक करेंगे। तो ये था सी पार्ट इस क्वेश्चन का। अब देखते हैं 4 पार्ट में क्या है। 4 पार्ट में वो कह रहे हैं कि एक क्वेश्चन है पूरा, हमने रिलेशनशिप मालूम करनी है सी और डी की आपस में। सी और डी की हमने आपस में रिलेशनशिप मालूम करनी है कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। कहते हैं सी जो है वो ए का कज़न है, सी ए का कज़न है। कौन है? मेल है। ये सी जो है ये मेल है और ए का कज़न है। और कहते हैं डी भी जो है वो भी ए का कज़न है, मींस के दोनों ए के कज़न है। लेकिन डी और सी जो है वो आपस में बाई बाई नहीं हैं। तो अब इनका रिलेशन क्या बनता है तो हम वो देखते हैं। तो पॉसिबल रिलेशन हमारे पास 2 बन रहे हैं। या तो वो कौन से 2 पॉसिबल रिलेशन है? या तो डी जो है डी, सी तो बॉय है, हम डी को कंसिडर कर लेंगे कि ये बॉय नहीं है, ये फीमेल है। तो हम ऐसे कर लेंगे कि डी जो है वो सी की सिस्टर है, क्योंकि ये हमने फ़ीमेल कंसिडर कर ली। तो कज़न तो है दोनों एक ही, लेकिन ये फ़ीमेल है और वो मेल है, मींस ये गर्ल है वो बॉय है। तो ये दोनों आपस में ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं। ब्रदर ब्रदर नहीं है, ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं। या दूसरा पॉसिबल रिलेशन हमारा क्या बन रहा है कि डी भी और सी ये दोनों भी आपस में कज़न कज़न हैं। ये दोनों बाई बाई नहीं हैं, लेकिन कज़न कज़न आपस में बन सकते हैं। ये भी अगर मेल हम इसको कंसिडर कर लें कि ये भी मेल है, सी भी मेल और डी भी मेल, दोनों मेल हैं, तो दोनों आपस में कज़न हो सकते हैं। तो ये हमारे पास 2 पॉसिबल रिलेशंस बन रहे हैं इस पार्ट में। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 2017 के पेपर से। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आया, वीडियो आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आपको वीडियो पसंद नहीं आई। और अगर आपको और भी इसी तरह की वीडियोस चाहिए तो कनेक्ट रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।